मोट झांसी नगर में बड़ी धूमधाम से मनाई गई भीमराव अंबेडकर की जयंती। भीमराव अंबेडकर को याद किया गया। भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता है। इस पर जानकारी देते हुए मोट के अरविंद राव बहुजन समाज पार्टी के नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जानकारी देते हुए मोट से आलोक सोनी की खास खबर। हम सभी क्षेत्रवासियों को एवं नगरवासियों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद। आप कहाँ के हैं और क्या है आपका जो है भीमराव अम्बेडकर के प्रति जो है लगनशील, और क्या आप पार्टी में रहे हैं क्या किसी? हम कस्बा मोट में नगर मोट के अंदर अखाड़ापुरा के निवासी हैं। हमारा नाम अरविंद राव है और हम शुरू से ही बाबा साहब के मिशन को लगे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम नगर अध्यक्ष ऐसे पदों पर रहे हैं। हमने बसपा का काम किया है, आज भी कर रहे हैं और नीले झंडे के लिए हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं। तो जयंती कब मनाई गई आपकी? आज बाबा साहब की 135वां जन्म दिवस राम दरबार थाने के सामने लॉज में मनाया गया और उसमें सभी क्षेत्रवासी लोग एकत्रित हुए। सबने बाबा साहब के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने नाना प्रकार का जो जैसे जो बना, तौलियाँ बाँटी, गमछे बाँटे, मिष्ठान भंडार बाँटा, मिष्ठान बाँटा और शोभा यात्रा पूरे नगर में निकाली गई। शोभा यात्रा का भी जगह जगह स्वागत, लोगों ने फूल बरसा कर स्वागत किया। हम लोगों से यही अपील करते हैं कि जो भी महापुरुषों के त्यौहार हैं इसी तरह एकता के साथ मनाए जाएं, जिससे सामाजिक ताना बाना बना रहे। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर जी की 135वां जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें सभी नगरवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी दल के राजनीतिक नेताओं ने भी आकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि। बाबा साहब बैरों के कान, गूंगों को जवान, नारी को सम्मान और इस भारत देश को संविधान देने वाले, 9 भाषाओं के ज्ञाता, नारी के मुक्तिदाता, सिंबल ऑफ नॉलेज, भारत रत्न। बाबा साहब ज्ञान के अथाह सागर थे। विश्व की जो सबसे कठिन परीक्षा है डॉस, उसको बाबा साहब ने जो 5 साल की परीक्षा है 2 साल में पास कर लिया था। जो आज तक इनके बाद फिर दूसरे के नारायण जो राष्ट्रपति हुए हैं भारत के, उन्होंने पास की। इसके अलावा आज तक कोई भारत का तीसरा व्यक्ति इस परीक्षा को पास नहीं कर सका। तो बाबा साहब ने इतना अनेक कुर्बानी दी है समाज के लिए, इतना काम किया है। बाबा साहब को कभी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ा, स्कूल में पानी नहीं पिया गया। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि ये क्या है, ये क्या व्यवस्था है, हम लोग को स्कूल में पानी नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ एक जो किताब थी उसमें एक नियम बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है। तो बाबा साहब ने उस समय कहा था कि हमें जिस दिन मौका मिलेगा हम ऐसी किताब लिखेंगे जिससे सबको समान शिक्षा, समान सम्मान, स्वाभिमान बराबर मिलेगा। और बाबा साहब को जिस दिन मौका मिला तो उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर सभी लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया। आज जो भी हमारी पेन में ये जेब में जो पेन है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है और कलम की ताकत से बाबा साहब ने कहीं हिंसा नहीं की, किसी से तलवार नहीं की, किसी से कोई मुकदमाबाजी नहीं की। बाबा साहब ने कलम की ताकत से इस भारत के देश करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों को न्याय दिलाया। बाबा साहब ने इस न्याय की लड़ाई में अपने परिवार की कुर्बानी दी है, 4 बच्चों की कुर्बानी दी है। आज हम इतने स्वार्थी हैं कि थोड़े से स्वार्थ के लिए समाज को बेच देते हैं, स्वाभिमान को बेच देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को खोया है, तब जाके हमें ये सब आज मौका मिला है। तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि हमें पूजने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे विचारों को पढ़िए और उस पर चलिए, जिससे आपका उत्थान होगा। आप अपनी कमाई से 10% हिस्सा समाज पर खर्च कीजिए, जिससे समाज आगे बढ़ सके। बाबा साहब ये चाहते तो अच्छे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। बाबा साहब बैरिस्टर थे, विदेश में अच्छी नौकरी कर सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हमने इस दंश झेला है
कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को ना झेले, इसलिए वो संघर्ष करते रहे। आजीवन जीवन पर्यंत उन्होंने संबंध किया। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने बहुत अच्छा संविधान बनाया है, लेकिन अगर इसको चलाने वालों की मंशा साफ नहीं हुई तो ये बुरा साबित होगा। इसलिए आप हमारे समाज की दायित्व बनता है कि हम अच्छे जनप्रतिनिधियों को भेजें जो भारत के संविधान के प्रति लगनशील और उत्तरदायित्व हों। आज के परिदृश्य में हमने देखा है कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग बाबा साहब को मानने के लिए होड़ मची हुई है कि सब बाबा साहब हमारे हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। आज 1947 से लेकर आज तक मोठ नगर पंचायत के अंदर कहीं भी बाबा साहब के नाम से कोई भी ऐसी संस्था का निर्माण नहीं हुआ है जिससे कोई ये कह सके कि हमने डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के नाम पर कि हमने ये पार्क बनाया, स्कूल बनाया, अस्पताल बनाया, या कोई स्टेचू भी आज तक मोठ के अंदर नहीं लगी है। तो हम ये अपने समाज की तरफ से और अम्बेडकर वादियों की तरफ से यह मांग करते हैं कि वर्तमान में जो भी जनप्रतिनिधि सत्ता में हैं, जो सत्ता में जो पहले रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, आज जो सत्ता में वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे मांग करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ उचित जगह है किले का मैदान या एसडीएम कोर्ट में जो पार्क बना हुआ है, उस इन दोनों जगह में से कहीं भी बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य करें, यही बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।